जय हिंद सभी साथियों को। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे यानी कि किसी भी ड्राइवर एग्ज़ाम के लिए जो यानी कि क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। यानी कि 33 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और किसी भी बीआरओ या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप, तो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और यदि आप चाहें कि मतलब नोटिफ़िकेशन आपको सबसे ज़्यादा आसानी से मिल सके, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है? और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और आप पक्का उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, ठीक है? तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो यहाँ आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति को गियर बॉक्स के द्वारा यानी कि बढ़ाया जाता है, ठीक है? तो किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो ये देख लीजिए गियर लीकेज द्वारा, यानी कि गियर लीकरेज गियर लीकरेज के द्वारा इसकी जो शक्ति को यानी कि गियर बॉक्स की शक्ति को बढ़ाया जाता है, ठीक है? अब हम अगला देखेंगे। हिंदुस्तान की सबसे यानी कि प्रसिद्ध जो मोटर गाड़ी है वो कौन सी है, ठीक है? हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध जो मोटर गाड़ी है कौन सी है? तो एम्बेसडर। कौन सी है? एम्बेसडर, ठीक है? कौन सी है? एम्बेसडर। अब मैं इसलिए साथ-साथ बोल रहा हूँ ताकि आपको बोलने में भी आसानी सुनने में आसानी रहे और मैं लिख भी रहा हूँ साथ-साथ, आपको आपको वीडियो में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? और कोई भी अगर समस्या आपको लगती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है? अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। और पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में प्रायः किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? यानी कि पूर्ण रूप से स्वचालित। तो हम देख लीजिए प्लेटिनरी, यानी कि किस प्रकार के गियर बॉक्स? यानी कि प्लेटिनरी जो गियर बॉक्स होता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? यहाँ देख लीजिए आप। अब हम आगे देखेंगे दो पहिया वाहनों में किस प्रकार की ब्रेक का प्रयोग होता है, ठीक है? जो दो पहिया वाहन होते हैं उसमें आपकी किस प्रकार की ब्रेक का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका मैकेनिकल ब्रेक। कैसा होता है? मैकेनिकल। मैकेनिकल। तो मैकेनिकल जो ब्रेक होता है आपका यानी कि दो पहिया गाड़ियों में प्रयोग होता है, ठीक है? अब यहाँ देख लीजिए चौथा हो गया आपका, पाँचवा देख लीजिए प्रवेश निषेध चित्र कौन सा है? जो प्रवेश निषेध यानी कहीं आपकी एंट्री बंद हो जाती है तो इसका जो चित्र होता है कैसे दर्शाया जाता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है? आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो उनमें से आपको छाँट के लिखना होता है। मैं आपका ये समय खराब ना हो इसके लिए जल्दी से जल्दी यानी कि राइट आंसर ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो जो प्रवेश निषेध का चित्र रहता है कुछ इस प्रकार से गोला रहता है, ठीक है? तो उसमें आपका ये ऐसे बना रहता है, ठीक है? और ये कट लगा रहता है, ठीक? ये आपका हो गया यानी कि प्रवेश निषेध, यानी कि वहाँ एंट्री बंद है आपकी, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अब आपका छठवां है, अल्टरनेटर के एसी को डीसी में बदलते हैं। जो अल्टरनेटर होता है वो एसी को डीसी में बदलते हैं तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी किसके द्वारा बदलता है वो? तो इसमें है आपका रेक्टिफायर द्वारा। रेक्टिफायर द्वारा। किसके द्वारा चेंज करते हैं? रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है? अब अगला देखेंगे डायनामो के जो ब्रश होते हैं, यानी जो सेल्फ मारते हैं जब वो घुमाते हैं उसको, तो यानी कि वो किसके बने होते हैं? यानी कि डायनामो के जो सेल होते हैं वो सॉरी जो डायनामो के ब्रश होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो यहाँ आप देख लीजिए डायनामो ब्रश आपके किसके बने होते हैं? कार्बन के, ठीक है? किसके? कार्बन के, ठीक है? तो डायनामो के जो ब्रश होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन के, ठीक है? यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या कोई भी समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। यू मोड जो होता है, यू मोड उसका यानी कि निषेध चिन्ह किसके द्वारा दर्शाया गया जाता है, ठीक है? तो इसको हम देखेंगे अभी। तो ये आपका रहता है कुछ इस प्रकार से, एक गोला रहता है, ठीक है? उसमें इस प्रकार से आपका ये सिंबल रहता है और ये कटा रहता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया यू मोड निषेध। तो ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है? यू मोड इससे यानी इसको चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? अब हम आगे देखेंगे इसका
सेल्फ सर्किट, मैं केवल सेल्फ सर्किट वायरिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि पूरी गाड़ी की, ठीक है। जो सेल्फ सर्किट वायरिंग होती है वो जलने से बचने के लिए उसमें हम यानी कि क्या कौन सा यानी कि जो स्विच होता है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है आपका सोलेनाइज्ड सोलेनाइड स्विच, ठीक है, यानी कि सोलेनाइड स्विच, सोलेनाइड स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि जलने से बचने के लिए सोलेनाइड स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, जो नीले रंग का यानी कि वायर होता है, नीले रंग का वायर होता है, तो आपको जो गाड़ी में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, आपका हेडलाइट हो गया आपका, ठीक है, हेडलाइट हो गया, और आपका टेल लाइट हो गया, ठीक है, टेल लाइट हो गया, और आपका यानी कि रूफ लाइट। तो हेड टेल यानी कि रूफ लाइट, ठीक है। तो सब जगह ये आपका ये जो नीले कलर का वायर होता है यानी कि हर जगह प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बैटरी में प्रयुक्त प्लेटें, जो बैटरी में प्रयुक्त प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो बैटरी में प्रयुक्त प्लेटें यानी कि प्राय जो होती हैं आपकी 2 से 3 प्रकार की होती हैं, कितनी 2 से 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अगला देखेंगे आपका इनसाइड कैलिपर का उपयोग किस प्रकार की जांच के लिए करते हैं। जो इनसाइड कैलिपर होता है तो उसका जो जांच यानी कि अंदरूनी माप, किस प्रकार की अंदरूनी माप के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे स्क्रू पिन मेजरिंग गेज का प्रयोग होता है। जो स्क्रू पिन मेजरिंग होता है उसका प्रयोग क्या होता है, तो 1 इंच में चूड़ी गिनने की, या 1 इंच में 1 इंच में चूड़ी गिनना, ठीक है। तो इसका यही काम होता है, यानी कि 1 इंच में चूड़ी बताएगा आपको कितनी संख्या है, 1 इंच में चूड़ी की संख्या, ठीक है। फिर अगला देखेंगे, निम्न में से किस स्थिति में स्टीयरिंग यानी कि भारी चलने लगती है, यानी कि जो घुमाने में आपको यानी कि ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, तो यानी कब हो जाता है वो भी देख लियो। तो ये आपका हो गया ग्रीस निप्पलों के सूखने पर, जो आपकी होती है ग्रीस निप्पलों के सूखने पर, ठीक है। तो आपकी जो स्टीयरिंग होगी यानी कि वो भारी चलेगी, ठीक है, आपको ज़्यादा ही उसमें ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, जाब पर स्थायी मार्किंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जाब पर स्थायी मार्किंग के लिए आपको यानी कि डाटर डाटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्थायी मार्किंग के लिए। 15 हो गया, अब आपके 16 में आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, धातुओं को पकड़कर उन्हें यानी कि ठोकने, पीटने, ठीक है, और मोड़ने के लिए किस वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपका लेग वॉइस, लेग वॉइस, ठीक है। तो इसका प्रयोग इसमें करते हैं, यानी कि धातुओं को पकड़कर मोड़ने के लिए, उनको पीटने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, गियर लगाते हैं, जब गाड़ी में कभी कोई गियर लगाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, ठीक है, या न्यूट्रल हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो उसका जो मुख्य कारण होता है क्या होता है, जैसे गियर बॉक्स में तेल कम होना, ठीक है, गियर बॉक्स में तेल खत्म हो जाना, ठीक है, और आपका क्लच का गंदा होना। तो ये उपयुक्त सभी, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। जैसे तेल कम होना, ठीक है, या आपका जो गियर बॉक्स में कचरा होना, ठीक है। तो ये इस प्रकार की कुछ जो है चीज़ें वो इसमें सम्मिलित रहती हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो हम आपका तेल कम होगा, या तेल बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ये आपका गियर बॉक्स आवाज़ करेगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन आपका, तो स्पीडोमीटर की चाल कितनी किमी घंटा बताए, तो तीसरे से चौथे गियर में हमको यानी कि गाड़ी जो डालना चाहिए वो है आपकी यानी कि 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 40 की स्पीड जब आ जाए उसके बाद ही हम इसका ये चौथा गियर गाड़ी में यानी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, भारी गाड़ियों के लिए के डिफरेंशियल में कौन सा ऑयल प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ऑयल का प्रकार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी इसमें समझ आएगा। फर्स्ट आपका हो गया सी ऑयल, सी सी ऑयल हो गया। उसके बाद हो गया हाइपो ऑयल, हाइपो ऑयल। उसके बाद आपका हो गया माइक्रो ऑयल,
ठीक है। तो ये इसमें प्रयोग होते हैं, ठीक है, यानी भारी गाड़ियों में जो डिफरेंशियल नीचे लगा होता है उसमें यानी कि इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए 20वां, गाड़ी की चाल बढ़ते ही हमेशा रोशनी, यानी कि गाड़ी की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना बैटरी की किस स्थिति को दर्शाता है, यानी कि बैटरी आपकी कैसी हो गई है, यानी कमज़ोर हो गई है, कैसी, कमज़ोर हो गई है, ठीक है, बैटरी यानी कि कमज़ोर हुई है। आप खराब भी इसमें लिख सकते हैं अगर इसमें ऑप्शन दिया है तो, ठीक है। अब देख लीजिए आपका मास्टर सिलेंडर के भीतर निम्न में से क्या क्या रहते हैं, तो आपको क्वेश्चन दिए रहे होंगे, जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन दिए रहे होंगे, जैसे हो गया स्प्रिंग हो गया, वाशर हो गया, यानी पिस्टन हो गया। तो यहाँ मास्टर सिलेंडर के अंदर आपका जैसे पिस्टन हो गया, स्प्रिंग हो गया, ठीक, और आपका वाशर, तो ये सारी कुछ चीज़ें इसमें लगी रहती हैं अंदर, ठीक है। अगला देखेंगे सीएनजी का पूरा नाम। तो सीएनजी का पूरा नाम आपका क्या है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, या इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सीएनजी का पूरा नाम हो गया। अब देख लीजिए आपका डायनामो में कितने सर्किट होते हैं, ठीक है, जो डायनामो आपका होता है उसमें कितने सर्किट होते हैं, तो आपके इसमें 2 सर्किट होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अगला, यानी कि 24वां, तो निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है, ठीक है, तो वो है आपका यानी कि सीएनजी, सीएनजी। तो सीएनजी जो है आपका यानी कि सबसे कम प्रदूषण करता है। चलिए अगला देखते हैं, जैसे आपका ये 25वां हो गया, ठीक। तो अभी हम देखेंगे इसमें कभी कभी सेल्फ लगाने पर जो कर कर की आवाज़ आती है वो क्या कारण हो सकता है गाड़ी में, ठीक है। कभी आपने भी देखा होगा जैसे सेल्फ लगाने के समय जो कर की आवाज़ आती है वो क्यों आती है भाई, तो वो होता है आपका जैसे फ्लाई व्हील रिंग गियर के दांतों का कटना, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। वेंडेक्स वेंडेक्स पिनियन के दांतों का कटना, ठीक है। उसके बाद होगा बेंडेक्स पिनियन और फ्लाई रिंग का यानी कि गियर का संयोग ना होना, ठीक है, यानी कि आपस में वो जब मिलते हैं तभी वो घूमता है, ठीक है। तो ये उपरयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है, जो शेल्फ का जो होता है मैं आपको बता दिया है, तो यहाँ कुछ आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सभी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं आपका 26वां, तो सीएनजी को जो वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने, तो कितने यानी कि किग्रा वर्ग सेमी तक दबाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए 150 से यानी कि 200 के बीच, ठीक है। अधिकतम आपको यानी कि 200 ही होना चाहिए, ठीक है, उससे ऊपर आप इसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे आपका जो डायनामो होता है में चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का बनता है, जो डायनामो होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का बनता है, ठीक है। तो तो डायनामो जो आपका है वो किस प्रकार का किसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, सॉरी, तो आपका यह फील्ड कॉइल द्वारा, किसके द्वारा, फील्ड कॉइल के द्वारा, फील्ड कॉइल द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा बनता है, फील्ड कॉइल के द्वारा, ठीक है। अब ये 28 में देख लीजिए, सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि रंगहीन है, गंधहीन है, ठीक है, यानी कि हवा से हल्की है, ठीक है, और आपका क्या है, यह प्रदूषण कम पैदा करती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यानी कि जो दिए रहे होंगे सारे के सारे सही होंगे, ठीक है। फिर हम अगला देखेंगे आपका गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, यानी गैस वेल्डिंग में क्या क्या प्रयोग होता है, ठीक है। अब गैस वेल्डिंग में क्या क्या प्रयोग होता है आपका, जैसे हो गया ऑक्सीजन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, और आपका C2H2, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, या हो गया एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस होती है यानी कि बहुत ही चमकीली गैस, जैसे कहीं समुद्र वगैरह में जहाज वगैरह जैसे डूबते हैं तो उस दौरान यानी कि एसिटिलीन के जो कनस्तर वगैरह होते हैं वो उनको फेंकते हैं, तो पानी से रिएक्ट करके यानी कि एक चमकीली यानी कि ज्वाला जो प्रदर्शित होती है, जिसके द्वारा दूर से पता लगाया जा सकता है कि वहाँ कुछ यानी कि कुछ समस्या है, ठीक है। तो इसके लिए एसिटिलीन एक यानी कि चमकदार गैस भी होती है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या क्या प्रयोग होता है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या प्रयोग होता है, ब्रेक फ्लूइड
क्या ब्रेक होता है? ब्रेक तो हाइड्रोलिक ब्रेक में आपके यानी कि ब्रेक फ्लूइड प्रयोग होता है, ठीक है। अब देख लीजिए आपका 31वां, बसों के फर्श में प्रयुक्त लोहे की गैल्वेनाइज्ड चादर पर किसकी परत चढ़ती है? जो बस वगैरह आपने देखी होंगी, कोई भी ऐसी गाड़ियाँ देखी होंगी जिसमें आपको यानी कि चादर जो लगी रहती है, उस पे परत किसकी चढ़ी रहती है? तो ये आपकी हो गई यानी कि जस्ते की, किसकी? जस्ते की, ठीक है। जो चादर किसकी चढ़ी रहती है? जस्ते की, ठीक है। अब चेसिस की मूल बनावट क्या कहलाती है? जो चेस की होती है, उस पूरी सारी बनावट को हम क्या कहते हैं, ठीक है? तो उसको कहते हैं चेसिस फ्रेम। क्या कहेंगे? चेसिस फ्रेम, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? चेसिस फ्रेम, ठीक है। तो आपका ये 32वां हो गया और आपका लास्ट है 33वां, ठीक। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये तो आपको आता है। क्वेश्चन क्या है? बस के अचानक रुक जाने पर जो बस के यानी कि यात्री बैठे होते हैं, वो किस यानी कि नियम के कारण आगे यानी कि झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है, इससे पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो वो भी आपने यानी कि उसका आंसर नहीं दिया अभी तक। तो आपको अगर आता है तो इसका आंसर दे सकते हैं। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको जेन्युइन जानकारी लेनी हो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ड्राइवर की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि BRO यानी कि किसी भी परीक्षा में आपको ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई वीडियो में।